बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव में अपने कई दिग्गज मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतार सकती है। बीजेपी नेतृत्व किसी भी नेता को 2 बार से अधिक राज्यसभा भेजने के पक्ष में नहीं है और इसीलिए राज्यसभा के रास्ते मंत्री परिषद में मौजूद कई नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारकर सीधे जनता से आशीर्वाद मांगने को कहा जा सकता है। खबर है कि इसी के मद्देनजर राज्यसभा के जरिए एक मंत्री बने कई नेताओं ने लोकसभा चुनाव की लड़ाई की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी के साथ बीजेपी बड़ी संख्या में अपने मौजूदा लोकसभा सांसदों का टिकट भी काट सकती है। खासतौर से उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में ऐसा बड़े पैमाने पर हो सकता है। उनकी जगह युवा उम्मीदवारों को जगह दी जा सकती है। वैसे भी 75 पार से ऊपर के नेताओं को चुनावी राजनीति से हटाने के बीजेपी के अघोषित नियम के तहत कई मौजूदा सांसदों और मंत्रियों पर तलवार लटक रही है। पहले बात उन मंत्रियों की करते हैं जो राज्यसभा के सांसद हैं। दरअसल मुख्तार अब्बास नकवी को कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि वे 2 बार से ज्यादा राज्यसभा के सांसद रह चुके थे और पार्टी ने उन्हें तीसरी बार राज्यसभा नहीं दी थी। इसी के बाद से ऐसे मंत्रियों पर फोकस है जो 2 या उससे अधिक बार से राज्यसभा के सांसद हैं। कई ऐसे मंत्री भी हैं जो चाहे राज्यसभा में पहली बार आए हों, लेकिन पार्टी उनकी लोकप्रियता का लाभ उठाने के लिए उन्हें लोकसभा चुनाव में खड़ा कर सकती है। 2 या उससे अधिक बार राज्यसभा पाने वाले 7 मंत्री हैं जो कि इस समय केंद्रीय मंत्री परिषद में हैं। पहली बार राज्यसभा में आए मगर राजनीति में अनुभवी इन मंत्रियों पर भी नजर है कि क्या वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। इन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा जा सकता है। इन मंत्रियों को कई कठिन लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। महासंपर्क अभियान के जरिए भी इन्हें जमीन पर उतारा गया है फीडबैक लेने के लिए। इसी के साथ जो रोजगार मेले हो रहे हैं वहां पर भी इन मंत्रियों की मौजूदगी अहम रही है। इन मंत्रियों ने उन राज्यों में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है जहां से उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना हो सकती है। 2 या उससे अधिक बार राज्यसभा में आए मंत्रियों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी है, श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव भी हैं, इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी हैं जो कि 2 बार या उससे अधिक बार राज्यसभा में रहे हैं। इसके अलावा मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी 2 बार या उससे अधिक बार राज्यसभा में रहे हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जिनका चुनावी राजनीति का अनुभव है लेकिन वे फिलहाल राज्यसभा में हैं। इनमें आप नजर डालें, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आता है जो इससे पहले लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। एमएसएमई के मंत्री हैं नारायण राणे, वो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ये असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके अलावा 2 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से गहरी छाप छोड़ी है, तो क्या वो भी चुनावी राजनीति में उतर सकते हैं? इनमें 2 नाम हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर का और दूसरा नाम है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का। तो क्या ये मंत्री चुनावी राजनीति में उतरेंगे? इसलिए भी कयास लगाया जा रहा है क्योंकि कई केंद्रीय मंत्रियों ने उन राज्यों में सक्रियता बढ़ा दी है जहां से वे चुनाव लड़ सकते हैं। अगर बात करें धर्मेंद्र प्रधान की तो वो 2 बार राज्यसभा में आ चुके हैं। उनका जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो मार्च 2024 तक है। अपने गृह राज्य ओडिशा में उन्होंने काफी सक्रियता बढ़ा दी है। दूसरे मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, ये उनका राज्यसभा में दूसरा कार्यकाल है। उनका कार्यकाल भी मार्च 2024 को समाप्त होगा और वो हरियाणा और राजस्थान में खासतौर से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का भी ये दूसरा कार्यकाल है। मार्च 2024 में उनका भी दूसरा कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। उनके गुजरात से लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। इसी तरह पुरुषोत्तम रूपाला का ये तीसरा कार्यकाल है। उनका कार्यकाल भी मार्च 2024 में खत्म हो रहा है। अपने गृह राज्य गुजरात में वो खासे सक्रिय है और उनके वहां से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। पीयूष गोयल है, उनका ये तीसरा कार्यकाल है। जुलाई 2028 तक उनका कार्यकाल है, इसलिए उनके सामने चुनाव लड़कर संसद में आने की बाध्यता फिलहाल नहीं दिखाई देती है। इसी तरह निर्मला सीतारमण, उनका भी ये तीसरा कार्यकाल है। पहला कार्यकाल हालांकि उनका केवल 2 वर्ष का ही रहा था और उनका मौजूदा कार्यकाल जून 2028 तक है, यानी उनके सामने भी सांसद बनने की बाध्यता नहीं होगी, लेकिन तमिलनाडु में वो काफी सक्रिय दिखाई दे रही हैं। हरदीप सिंह पुरी का भी ये दूसरा कार्यकाल है। वे नवंबर 2026 तक राज्यसभा में रहने वाले हैं। पंजाब और जम्मू कश्मीर में खासतौर से सक्रिय हैं और पिछला जो लोकसभा का चुनाव है वो अमृतसर से लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, वो गुना से अपना चुनाव हार गए थे। एक बार फिर से उनके
लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। वहीं सर्बानंद सोनोवाल वो असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। असम से उनके फिर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। वो लोकसभा के सांसद और इससे पहले विधायक भी रह चुके हैं। नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राज्यसभा का उनका कार्यकाल भी अगले साल अप्रैल में समाप्त हो रहा है और उनकी महाराष्ट्र में पकड़ है, इसलिए क्या वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, ये भी एक सवाल सामने है। वैसे मिशन 24 में जुटी बीजेपी कई मौजूदा लोकसभा सांसदों के टिकट भी काट सकती है, खासतौर से उन राज्यों में जहां उसे बम्पर जीत मिली थी। बीजेपी ने सांसदों के प्रदर्शन पर लगातार नजर रखी हुई है और जिन सांसदों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है उनकी छुट्टी हो सकती है। कई सांसद 75 साल के करीब पहुंच गए हैं, ऐसे में उनका टिकट भी काटा जा सकता है। नए चेहरों को मौका देने से लोगों की नाराजगी भी दूर की जा सकती है, यह बीजेपी का अपना आकलन है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार कर्नाटक में कई बीजेपी सांसदों का टिकट काटा जा सकता है। कर्नाटक में अभी हाल ही में बीजेपी को चुनावी हार भी हुई है और वहां पर कई बीजेपी सांसदों पर कर्नाटक में तलवार लटकी हुई है। विधानसभा चुनाव में उनके क्षेत्र में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। राज्य की 28 में से 25 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं और 25 में से करीब 11 सांसदों के टिकट काटने की बात की जा रही है। इनमें कुछ सांसद जो हैं वो खराब सेहत का हवाला देकर खुद ही चुनाव लड़ने से मना भी कर चुके हैं।